दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? मज़े में हैं ना? आज हम आपको सुनाने आज हम आपको सुनाने वाले हैं धन और प्रतिष्ठा कैसे मिले। इसके उपलक्ष्य में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। पहले कुछ भगवान का नाम हो जाए, उसके बाद फिर आगे बातें होगी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ यजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, अकरहु सुबेगी दास में तोरा। नाथ सकल संप्रदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सो बेगिदास मैं तोरा। नाथ सकल संप्रदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। गुर गृह गयहूँ पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जब माँ जगत जननी माँ सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था, तो भगवान सुनकर प्रसन्न हुए थे। हनुमान जी ने बहुत खुशी होकर उनको बताया, प्रभु को, कि आज माता जी ने हमें वरदान दिया। क्या? अरे जरा हमारा गूढ़ा निध सुत हो, अजर अमर गुर निध सुत हो। खूब करहि रघु नायक छोहू। हनुमान हनुमान जी की बात सुनकर प्रसन्न हो गए भगवान श्री रामचंद्र। क्या प्रसन्न होते हैं? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न के उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, और गले से लगा लिया। अपने समान बोले उनको। संसार में, इस मृत्युलोक में प्रेम से बढ़कर, मित्रता से बढ़कर कुछ है नहीं। हर व्यक्ति को अपने जैसा समझिए। प्रतिष्ठा, सम्मान, यदि आप किसी को देंगे सम्मान, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो हर इंसान को एक जैसा समझकर प्रेम करिए। मानव मानव से ही प्रेम करता है। तो प्रेम ही जीवन का मूल रूप से एक आधार है। प्रेम से कुछ भी किया कराया जा सकता है, और प्रेम से कुछ भी पाया जा सकता है। भगवान से प्रेम करो,
इंसान से प्रेम करो, आपको फल मिलेगा। कर्म प्रधानी विश्व करि राखा, जो जस करत तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, आपको कर्म उसी आधार पर करना है जैसे जिस आधार में आपका जीवन चल रहा है। अगर आपको प्रतिष्ठा पानी है, सम्मान लेना है, तो पहले देना सीखिए, किसी का सम्मान करना सीखिए, किसी का स्वागत करना सीखिए, फिर ऑटोमेटिक आपके पास वो मान सम्मान प्रतिष्ठा वापस आ जाएगा, इनमें संदेह ही नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। भाव आपका निस्वार्थ हो, स्वार्थ नहीं। कर्म जो होता है निस्वार्थ किया जाता है, स्वार्थ देख के नहीं। कर्म करो, फल तो देने वाला ईश्वर है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कल क्या होने वाला है आज नहीं मालूम है, इसलिए आज जो है आज के जीवन में जियो, कल के जीवन में नहीं। आज का दिन आपके पास जो है उसके आधार पर जीवन जिए। कल कोई नहीं देखा है, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, इसलिए आज की जिंदगी आज में जियो, कल नहीं। कल तो कभी आता ही नहीं, आज जो हो वही। आज का दिन जितना समय बीते समझ लो आपके लिए सबसे बड़ा सुख का दिन है, इसी को जीवन कहते हैं। और धन, धन के लिए आपको सुबह उठकर स्नान करना है, उसके बाद सूर्य देव को एक लोटे में जल लेके उसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर मिलाकर एक दो फूल पुष्प लेकर सूर्य निकले उसी समय उनको जल दीजिए। प्रतिदिन ये अपना नियम बना लीजिए। सूर्य देव को अर्घ दीजिए, उसका धन का आगमन होता है। लक्ष्मी और कुबेर का प्रतिमा लेकर उत्तर और पूरब के कोने पे प्रतिष्ठित कर दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा एक। फिर आपको धन के स्रोत अपने आप बनता जाएगा और अपने आप आता जाएगा। किधर से आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। चमत्कार धीरे धीरे होगा, एक साथ में नहीं चमत्कार होता है। यहाँ मृत्यु लोक है, आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैं पहले भी वीडियो में बोला हूँ और आज फिर से बोल रहा हूँ, घर स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। किचन रोज खाना बनाने के बाद साफ सुथरा होना चाहिए। घर में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत आपका लैंग्वेज हमेशा शुद्ध रहे, किसी को गलत मत बोलो। किसी को गलत अगर कहीं कुछ हो रहा है, कोई गाली दे रहा है तो आप ना वहाँ से नहीं कुछ बोल सकते, नहीं उसको रोक सकते तो वहाँ से हट जाओ। किसी के प्रति गलत व्यवहार मत करो। ये सब आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा करेगा। एकांत में एक ऐसा स्थान बनाओ जहाँ एकांत में भगवान का कुछ क्षण नाम जप सको। भगवान की प्रतिमा रखो, दीपक जलाओ और एकांत होकर ओम नमः शिवाय का जाप करो या गायत्री मंत्र का जाप करो या हनुमान चालीसा पढ़ो या लक्ष्मी जी का पाठ करो या दुर्गा जी का पाठ करो। किसी भी भगवान का या गणेश जी का पूजा करो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाकुशं शोकविनाशकार्यक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्।
नीलमुदश्यामलकोमलागं सीताशमारोपितभानभागं पाणौ महाचायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये सब कहने के बाद फिर अपना दिनचर्या आरंभ करिए, अपना काम पे जाइए, अपने ऑफिस जाइए, अपने किधर भी जाइए। ये सब सुबह आपके ब्रह्म वेला में हो जाना चाहिए, सूर्योदय निकलने के आधा घंटा तक। ब्रह्म वेला तभी रहता है, सूर्य निकलते हैं ब्रह्म वेला आरंभ शाम के 6 बजे से आरंभ हो जाता है। आप सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ करके फिर अपना कोई भी कार्य करिए। दोस्तों, हमारा चैनल, यदि आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हमारा प्रेम यदि आप तक पहुंच रहा है, यदि सच्चे हिंदू हैं तो ईश्वर के नाम से हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, और यदि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी ऊपर वाले जाने। जय भोलेनाथ, जय माँ शेरावाली।